हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एडू बॉक्सिंग पे। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो वेरियस पोस्ट की वैकेंसीज आई थी उसमें हमारा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का एग्जाम का शेड्यूल आ चुका है, जो कि 26 सितंबर से स्टार्ट है और 8 अक्टूबर तक आपके एग्जाम चलेंगे। ओके, सो उसी के लिए हम टॉप 500 जीके और करंट अफेयर की क्वेश्चंस की एक सीरीज लाए हैं, जिसमें आपका ये पार्ट 1 है। ओके, और इसमें हम 25 क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे। ओके, पार्ट 1 में। उसके बाद हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और टोटल कोशिश करेंगे कि हम टोटल 500 क्वेश्चन अपने जीके के और करंट अफेयर के डिस्कस कर लें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडिया मेंशंस दैट द लोकसभा मस्ट हैव अ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है जो हमारा लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के बारे में बात करता है। ओके, सो इसके 4 ऑप्शन है, आर्टिकल 93, आर्टिकल 85, आर्टिकल 97 या आर्टिकल 100। ओके, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल ए 93। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए है और आर्टिकल 93 ये हमारा बात करता है लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के बारे में। ओके, 85 किसके बारे में बात करता है? 85 अगर हम बात करें तो ये सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात करता है। ठीक है, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। और 97 किसके बारे में बात करता है? 97 बात करता है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ चेयरमैन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, यानी लोकसभा। ओके, चेयरमैन ऑफ लोकसभा। ठीक है, ये आर्टिकल 97 इसके बारे में बात करता है। 100 किसके बारे में बात करता है? 100 बात करता है वोटिंग इन हाउस। ठीक है, वोटिंग इन हाउस कि कैसा जो वोटिंग होगी, अगर किसी बिल को लेकर के हो रही है या कोई भी वोटिंग हो रही है तो वोटिंग कैसे होगी, उसका जो क्राइटेरिया जो होगा वो आर्टिकल 100 के अंदर मेंशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हु रोट द 10 चैप्टर्स ऑफ हिज अनफिनिश्ड बायोग्राफी व्हिच ही वांटेड टू टाइटल एन इंडियन पिलग्रिम। ठीक है, ये एन इंडियन पिलग्रिम एक अनफिनिश्ड बायोग्राफी है, तो वो किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, जिसके 10 चैप्टर लिखे जा चुके हैं। सो इस ऑप्शन नंबर 2, सो कैप्टन मोहन सिंह या अरविंदो घोष, सुभाष चंद्र बोस या सत्यमूर्ति। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये लिखा गया है। ओके, एन इंडियन पिलग्रिम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। बुक्स पे क्वेश्चन काफी फोकस कर रहे हैं लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स एन यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। इसमें से कौन सा आर्टिकल है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए मतलब प्रोवाइड करता है? ठीक है, कौन सा आर्टिकल है जो रिलेटेड है यूनिफॉर्म सिविल कोड से, यूसीसी से? तो इसके हमारे 4 ऑप्शंस हैं, आर्टिकल 42, आर्टिकल 42, आर्टिकल 44, आर्टिकल 43 या आर्टिकल 45। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 हमारा रिलेटेड है यूनिफॉर्म सिविल कोड से। ओके, अच्छा 42 किससे रिलेटेड है अगर मैं बताऊं? 42 तो ये कहता है टू इंश्योर ह्यूमन वर्क कंडीशन एंड, ठीक है, ये टू इंश्योर ह्यूमन वर्क कंडीशन। ठीक है, कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वहां पर कंडीशंस कैसे हैं। ओके, ये सब इसमें मेंशन है। आर्टिकल 45 जो है ये प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, ये किसके लिए? फ्री एजुकेशन के लिए है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए है। ओके, आर्टिकल 45। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बोट्स बिकॉज इट डज नॉट कोरोड बाय सी वाटर। देखिए, सी वाटर जो होता है वो सॉल्टी वाटर होता है, तो कौन सा मेटल यूज करते हैं जो कि बोट्स वगैरह बनती हैं जो कोरोड नहीं होती, जिसमें जंग नहीं लगता है और वो जल्दी खराब नहीं होता है। तो 4 क्वेश्चन नंबर इसका जो 4 ऑप्शन है, टाइटेनियम, एंटीमनी, टंगस्टन या निकल। ओके, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टाइटेनियम। जो शिप्स वगैरह होती हैं या बोट्स वगैरह जो समुद्रों में चलती हैं, तो उसमें जो आउटर लेयर होती है उनकी वो टाइटेनियम की होती है, ताकि वो जल्दी से कोरोड ना हो। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। ठीक है, कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क जो प्रोटीन होता है, मिल्क में जो प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए? क्वेश्चन नंबर 5, एरिप्सिन, ट्रेप्सिन, ये पेप्सिन या रेनिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, रेनिन। रेनिन जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं।
A series stories of change for promoting grassroots innovations has been launched by which authority? ठीक है, ये एक सीरीज है स्टोरीज ऑफ चेंजेस, ये प्रमोट करने के लिए किसको, इनोवेशंस के लिए, ग्रासरूट इनोवेशंस के लिए। तो ये पूछा गया है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। चार ऑप्शन है हमारे पास, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स या यूनाइटेड नेशंस। ओके, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा नीति आयोग। ओके, नीति आयोग इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नीति आयोग के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। द वर्ल्ड, क्वेश्चन नंबर 7, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने डिस्कस किया है, आज फिर एक बार हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि WHO कब एस्टैब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, ओके, अप्रैल 1955, अप्रैल 7 1950, अप्रैल 7 1948 या अप्रैल 7 1945। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, अप्रैल 7 1948 को हमारा WHO का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका आपको हेडक्वार्टर बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। ठीक है, पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट हेल्ड हुआ है किस सिटी में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, मनाली ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ऋषिकेश या न्यू दिल्ली या पणजी। ओके, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, न्यू दिल्ली। सॉरी, न्यू दिल्ली में हमारा फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट हेल्ड हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, द क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। ठीक है, क्लाउडेड नेशनल पार्क किस स्टेट में है, ये पूछा गया है, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा या आसाम या हिमाचल प्रदेश। ओके, ये भी बहुत न्यूज में रहता है हमेशा, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, त्रिपुरा, त्रिपुरा में ये है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, लक्ष्य सेन एंड किदाम्बी श्रीकांत आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। ठीक है, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत ये किस गेम से, किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं। चार ऑप्शन है, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस या फुटबॉल। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सॉरी डी ए हो जाएगा, बी बैडमिंटन, सॉरी थोड़ा पढ़ने में वो हो गया, बैडमिंटन, इसका बैडमिंटन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत किससे रिलेटेड है, बैडमिंटन से रिलेटेड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ओरिजिन ऑफ द सतरिया डांस। ठीक है, सतरिया डांस कहां से ओरिजिन करता है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आसाम या मणिपुरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 11 का आसाम, आसाम से बिलोंग करता है हमारा सतरिया डांस। ठीक है, आसाम से हमारा सतरिया डांस, याद रखिएगा, ये भी बहुत न्यूज में रहता है, हमेशा न्यूज में रहता है। नॉर्थ ईस्ट में जो भी स्टेट पढ़ते हैं, जो भी उनके क्लासिकल डांस फॉर्म है, उनको आप याद रखिएगा, वो पूछे जाते हैं। ओके, कुछ और हम इंपॉर्टेंट अगर बात कर ले तो कुचिपुड़ी की बात कर ले अगर हम। ठीक है, कुचिपुड़ी, तो ये कहाँ का है, ये है आंध्र प्रदेश का। ओके, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम की बात करें अगर हम, तो भरतनाट्यम की बात करें तो ये हमारा है तमिलनाडु का। ओके, घूमर की बात करें, घूमर ये तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए, राजस्थान का बहुत फेमस डांस है घूमर। ओके, कथक यूपी, कथक कहाँ का है, यूपी का है कथक। ओके, कथक यूपी का है। और बिहू एक आसाम का एक और डांस बहुत फेमस है, बिहू। ठीक है, बिहू, BIHU, बिहू। ठीक है, इतने आप याद रखिएगा और आगे हम और डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज एक्सरसाइज्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो रिट जुरिस्डिक्शन होता है वो हाई कोर्ट जो एक्सरसाइज करता है वो किस आर्टिकल के अंडर करता है। क्वेश्चन नंबर 12 ये पूछा गया है। ठीक है, सो आर्टिकल 32 या आर्टिकल 346, आर्टिकल 226 या आर्टिकल 21। ओके, सो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 26 के अंडर में जो हाई कोर्ट जो होते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स होते हैं, वो हमारे रिट जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, 32 किसके लिए है, अगर 32 आर्टिकल 32 की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है। ओके, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है। एक चीज और याद रखिएगा, हार्ट एंड सोल
किस जो है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको किसने कहा है, प्रियम्बल को बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा है। ओके, ये भी याद रखिएगा। हार्ट एंड सोल को, सॉरी इसको अब जो ये है आर्टिकल 32 को ही बी आर अम्बेडकर साहब ने हार्ट एंड सोल बोला है, आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए। ओके, आर्टिकल जो है 346 ये किससे रिलेटेड है, ये स्टेट्स द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल की। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, और आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 21 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। किसके बारे में बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। जीडीपी दैट टेक्स इनटू अकाउंट the cost in term of environmental pollution and exploitation of nature is resources is called। ठीक है, जीडीपी जो एक इन्वायरमेंटल से रिलेटेड अगर कहीं आता है तो उसमें हम किसके बारे में बात करते हैं, जैसे कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ भी आता है तो हमको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हम कुछ ग्रीनरी कुछ हरियाली के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो इसमें जैसे कि पूछा जाए कि एनवायरमेंट पॉल्यूशन या एक्सप्लॉयटेशन नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में अगर है तो जीडीपी कौन सी होगी इसमें, तो व्हाइट जीडीपी, ग्रीन जीडीपी, ब्राउन जीडीपी और ब्लू जीडीपी। तो इसमें सिंपल सा आंसर आपको पता होना चाहिए, ग्रीन जीडीपी। एनवायरमेंट से रिलेटेड कहीं भी होगा तो वो ग्रीन से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, ग्रीन जीडीपी, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रीन जीडीपी। ओके, हाँ इसका पीडीएफ जो है हमारे आपको टेलीग्राम चैनल एडुबॉक्सिंग पे मिल जाएगा। ओके, एडुबॉक्सिंग पे इसका पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लोगो जो आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगा वही वहां पर लोगो आपको मिल जाएगा। ओके, मैं तुरंत नहीं अपलोड करता हूँ, आफ्टर 20 आवर्स मैं इसको अपलोड करता हूँ। ठीक है, जैसे ये वीडियो अगर आपको आज मिला है, अगर आप अभी देख रहे हैं तो इसका पीडीएफ आपको कल मिलेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। ओके, चलिए इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो होता है ग्रीन जीडीपी। चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स बैग्ड द गोल्डन कैलासा अवार्ड फॉर द बेस्ट मूवी एट द अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल ऑन जनवरी 16, 2023। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म बैग्स द गोल्डन कैलाशा अवार्ड। ठीक है, गोल्डन कैलाशा अवार्ड है वो किसको मिला है, किस मूवी को मिला है, तो चार ऑप्शन है, नानी बाई रो मायरो, या बाई चली ससरिये, या ननेरा, या आटा साटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ननेरा। ननेरा जो मूवी है इसको हमको मिला है गोल्डन कैलासा अवार्ड, इस मूवी को मिला है। ओके, हाँ ओके ठीक है, इसको मिला है, ननेरा मूवी को ही मिला है गोल्डन कैलासा अवार्ड। अच्छा ठीक है, एक चीज ऊपर और बात कर लेते हैं, व्हाइट इकोनॉमी, अगर व्हाइट इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो किससे रिलेटेड होगा, व्हाइट अगर जीडीपी नहीं अगर इकोनॉमी है, व्हाइट इकोनॉमी है तो वो हेल्थ रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, वो हेल्थ रिलेटेड बात हो रही है। ब्राउन अगर कहीं की बात हो रही है, ब्राउन इकोनॉमी की बात हो रही है तो वो हमारा होगा फॉसिल फ्यूल्स से रिलेटेड। ठीक है, फॉसिल्स फ्यूल्स से रिलेटेड होगा। ठीक है, और अगर ब्लू होता है, ब्लू इकोनॉमी आता है तो वो फ्यूचर ओशियन से रिलेटेड है। ठीक है, ओशियन ऐसे मान लीजिए कुछ, अगर ओशियन से रिलेटेड अगर कोई प्लान है हमारा फ्यूचर का तो उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, चलिए ओके, ननेरा, हाँ ननेरा इसका ऑप्शन क्या था, जो गोल्डन कैलाशा अवार्ड है ननेरा मूवी को, ननेरा होता है ना ननिहाल जिसे कहते हैं, ग्रैंडफादर्स हाउस। ठीक है, ननेरा इधर होता है ग्रैंडफादर्स हाउस। ठीक है, हमारे नाना का घर। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। वर्ली पेंटिंग इज अ स्टाइल ऑफ ट्राइबल आर्ट्स क्रिएटेड बाय द वर्ली ट्राइब्स। ठीक है, वर्ली पेंटिंग वर्ली ट्राइब्स के द्वारा क्रिएट की जाती है, तो किस स्टेट की है वो, बिहार, केरला, महाराष्ट्र या आसाम। ओके, तो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसका सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का ये फेमस वर्ली पेंटिंग्स हैं, वहां पर ये एक वर्ली ट्राइब है उनके द्वारा बनाई जाती हैं। ओके, अच्छा कुछ और हम इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, जैसे बिहार की एक बहुत ही फेमस है जिसे मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग्स हम कहते हैं, मधुबनी पेंटिंग्स हम कहते हैं। ठीक है, और केरला की मूरल पेंटिंग्स होती हैं, मूरल। ठीक है, MURL, मूरल पेंटिंग्स। ठीक है, आसाम की हम बात करें तो चित्र भगवत एक भगवता है। ठीक है, चित्र भगवता उसे हम कहते हैं, चित्र
भगवता। ओके, ये हमारा आसाम के हैं। ये कुछ फेमस पेंटिंग्स के बारे में, और गीत गोविंद भी है एक, ठीक है, गीत गोविंद पेंटिंग्स, ये सब आसाम की, ये दोनों पेंटिंग आसाम की हैं, ठीक है, चित्र भगवता और गीत गोविंद पेंटिंग जो है ये आसाम की हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। उस्ताद अल्लाह राखा इज फेमस फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू प्लेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन इंडियन म्यूजिक। ठीक है, ये किस, सिंपल ही पूछा गया है, किस इंस्ट्रूमेंट से ये रिलेटेड है, वीणा, गथम, तबला या संतूर। क्वेश्चन नंबर 16, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, तबला। ये तबले से रिलेटेड है, ठीक है, तबला ये बजाते थे उस्ताद अल्लाह राखा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। विच हु इज द ऑथर ऑफ गट्स एडमिस्ट ब्लड बाथ। ठीक है, ये एक बुक है, गट्स एमिडिस्ट ब्लड बाथ। ठीक है, ये 19 मई को रिलीज किया गया है, किसके द्वारा, अंशुमान गायकवाड़, सचिन तेंदुलकर, आदित्य भूषण या कपिल देव। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, आदित्य भूषण के द्वारा ये लिखा गया है, गट्स एमिडिस्ट ब्लड बाथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। Which article of the Indian Constitution provides freedom to the manage religious affairs? Question number 18. Article 21, Article 26, Article 20, Article 23. Okay. तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 जो है हमारा वो फ्रीडम देता है हमें अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। ओके, आर्टिकल 21 की बात करें, आर्टिकल 21 किस बारे में बात करता है, तो मैंने आपको ऊपर बता चुका हूं, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, और आर्टिकल जो 20 है वो नो पर्सन विल पनिश्ड फॉर मोर देन वंस फॉर सेम ऑफेंस। ठीक है, मतलब कोई अगर कोई क्राइम करता है, कोई पर्सन कोई क्राइम करता है, तो उसको उस ऑफेंस के लिए, उस क्राइम के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इसका मतलब है। चलिए, आर्टिकल 23 ये किसके बारे में बात करता है, ये फोर्स्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है। ठीक है, प्रोहिबिट फोर्स लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसको ये बैन करता है या प्रोहिबिट करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ठीक है, फंडामेंटल राइट हमारे कहां, किस कंट्री से लिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, तो इसका हमारा जो चार ऑप्शन हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसएसआर, यूनाइटेड किंगडम या जापान। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, यूएस से हमारा फंडामेंटल राइट्स बोरो किए गए हैं। ओके, फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका से किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। हु वन बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल अवार्ड एट ऑस्कर 2023। इसमें से कौन बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है सपोर्टिंग रोल के लिए ऑस्कर 2023? कैरी कैंडन, स्टेफी हुजू, डॉली डे लियोन या जैमी ली कर्टिस। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, डी हो जाएगा, जैमी ली कर्टिस। ये बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन्होंने जीता है सपोर्टिंग रोल के लिए एट ऑस्कर 2023। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 21 पे चलते हैं। अजय वॉरियर एक्सरसाइज है एक, अजय वॉरियर अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ठीक है, पूछा गया अजय वॉरियर एक्सरसाइज जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो इंडिया और किसके बीच में है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। तो 21 का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यूके। इंडिया और यूके के बीच में ये बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। ओके, याद रखिएगा, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। द पोस्ट ऑफ हाई कमिश्नर वाज क्रिएटेड बाय विच एक्ट? हाई कमिश्नर की, क्वेश्चन नंबर 22, हाई कमिश्नर की पोस्ट किस एक्ट के द्वारा बनाई गई थी, क्रिएट की गई थी? तो वो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 22।
ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिया द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। ठीक है, इसके अंडर में हमारा जो हाई कमिश्नर की पोस्ट है वो क्रिएट की गई थी। ठीक है, इसको इस जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है इसे ही हम मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स के नाम से या मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स के नाम से या मिंटो मोर्ले एक्ट दोनों ही नाम से हम इसको जानते हैं। ओके, और जो ये द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है इसे ही हम इंडिया एंड पाकिस्तान या डोमिनियन स्टेटस इसके अंडर में इसको मिला था, मतलब दोनों को अलग किया गया था या दोनों डिवाइड हुए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, विच बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द चेयरमैन ऑफ महाकश्यपा। ठीक है, महाकश्यपा के अंदर कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी? तो ये है चार ऑप्शन है इसके, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल या फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। ओके, तो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो ऑर्गेनाइज हुई थी किसके चेयरमैनशिप के द्वारा? महाकश्यप के द्वारा। ठीक है, अच्छा बाकी बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में हम जल्दी से बात कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट अगर बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करी जाए तो ये कब हुई थी? 483 बीसी, ये 483 बीसी में हुई थी। ठीक है, बाकी आगे हम पहले सबके बारे में ईयर देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड वाली कब हुई थी? 383 बीसी, और थर्ड कब हुई थी? 250 बीसी, और फोर्थ कब हुई थी? 72 एडी। ठीक है, ये इनका है, इसी साल में ये जो हुई थी। अब हम बात करते हैं पहली वाली, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुई थी? राजगृह, ये राजगृह में हुई थी। ओके, सेकंड वाली कहां पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। ठीक है, सेकंड कहां हुई थी? वैशाली में हुई थी। थर्ड कहां हुई थी? अशोका के टाइम पे हुई थी। ठीक है, अशोका के टाइम हुई थी बिहार में। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा ये एक मिनट में मिस कर रहा हूं। हाँ, ओके, जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो हमारी पाटलिपुत्र में हुई थी। ओके, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और जो हमारी जो लास्ट फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो हमारी कहां हुई थी? कश्मीर में हुई थी। ठीक है, प्रेजेंट जो हमारा कश्मीर है, ठीक है, वहां पर हुई थी। ओके, अब हम बात करें कि हुआ क्या था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट, ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको रब करके आगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। ठीक है, सो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? 483 बीसी में हुई थी। सेकंड वाली हुई थी 383 में, और थर्ड वाली हुई थी 250 में, और जो हमारी लास्ट वाली है वो 72 एडी में हुई थी। ओके, और हमने उसका लोकेशन भी बता दिया कि कहां कहां हुई थी। चलिए आगे हम बात करते हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी हमारी, वहां पर क्या हुआ था कि हाँ, किंग भी बात कर लेते हैं। अजात शत्रु यहां पर किंग थे, या चेयरमैन कुछ भी कहें, अजात शत्रु किंग थे। हाँ सॉरी, अजात शत्रु किंग थे और चेयरमैन महाकश्यप थे। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड वाला था इसमें किंग कौन था हमारा? किंग हमारे कालाशोक थे, किंग हमारे कालाशोक थे। थर्ड में किंग कौन था? अशोका द ग्रेट एम्परर। ठीक है, अशोका हमारे थे थर्ड वाले में, अशोका। और फोर्थ वाले में वाशुमित्र, ये हमारे थे किंग। ठीक है, ये हमने किंग की बात कर ली। स्टेट इनके रेन था, मतलब ये उस समय रूल कर रहे थे। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे अजात शत्रु रूल कर रहे थे, सेकंड में कालाशोक, और थर्ड में अशोका, और फोर्थ में वासुमित्रा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या हुआ था बुद्धिज्म से रिलेटेड? देखिए, जब पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था तो वहां पर विनय पिटाका और सुत पिटाका दो इनके आए थे, दो सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था। ठीक है, इनका विनय पिटाका और सुत पिटाका, दो में यहां से बुद्धिज्म का डिवीजन स्टार्ट हो गया था। हर रिलीजन का यही हाल है। ओके, उसके बाद जो सेकंड हुआ था, हाँ ओके, उसके बाद जो मेन जो चेंज हुआ था, एक मिनट थोड़ा सा मैं भूल रहा हूं।
हाँ ओके चलिए देख लिया मैंने, ठीक है। जो सेकंड वाला था उसमें क्या, उसमें भी दो सेक्ट में डिवाइड हुआ था, जहां पर एक स्थिरवाद आया था, STHIR स्थिरवादा, और महासंघिका, ये दो और सेक्शन बन गए थे, महासंघिका, ठीक है। थर्ड में क्या हुआ था, थर्ड में एक नया पिटाका आया था जिसे हम अभिधम्म पिटाका कहते हैं, जो अशोक लाए थे, ठीक है। अभिधम्म पिटाका है। आप लोग देख रहे हैं कैसे डिवीजन स्टार्ट हुआ है बुद्धिज्म का, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट वाला फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुआ था 72 AD में, वहां पर इनका फाइनल डिवीजन जो बुद्धिज्म दो सेक्ट्स में, प्रॉपर दो सेक्शंस में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान, जिसे हम अभी जानते हैं, हीनयाना और महायाना, ठीक है, महायाना। ओके, लॉर्ड बुद्धा ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा। चलिए ठीक है, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, ये याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको इसमें डिटेल बता दिया, ठीक है। एक बार मैं फिर से रफली बता देता हूं आपको। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 483 BC में, 483 BC में। सेकंड हुई थी, ये हुई थी 483 में, ये हुई थी 383 में। BC लगाइएगा, BC अगर नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये 250 BC में, और ये 72 AD में, 72 AD में, ठीक है। सबसे पहली वाली कहां पर हुई थी, सबसे पहली वाली राजगृह में हुई थी, सबसे पहली वाली राजगृह में हुई थी। सेकंड वाली हुई थी पाटलिपुत्र में, सॉरी वैशाली में। थर्ड वाली पाटलिपुत्र में, और फोर्थ जो हुई थी वो कश्मीर में हुई थी, ठीक है। पहली वाली हुई थी उसमें विनय पिटाका, सुत पिटाका आया था। सेकंड वाला हुआ था उसमें स्थिरवाद और महासंघिका आया था। थर्ड वाला जो हुआ था उसमें अभिधम्म पिटाका आया था, और फोर्थ में फाइनली हीनयान और महायान में डिवाइड हो गए थे बुद्धिज्म, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट हमारा, हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी सिचुएटेड इन, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पर है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का, कहां पर है हेडक्वार्टर, जेनेवा स्विट्जरलैंड, बोन जर्मनी, या फ्रांस पेरिस, या लंदन यूके। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर हाँ 24, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पेरिस। पेरिस में हम इसका हमारा हेडक्वार्टर लोकेट है, ठीक है। हाँ, इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर है, फुल टाइम मेंबर नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, इंडिया इज एसोसिएट मेंबर, एसोसिएट मेंबर, नॉट फुल टाइम, ठीक है, याद रखिएगा, नॉट फुल टाइम मेंबर नहीं है, एसोसिएट मेंबर है, ठीक है। कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका, 1974 में, ये भी याद रखिएगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1974 में हुआ था, ठीक है। अगर इसका आपको मेंबर बनना है, सबसे पहले आपको OECD का मेंबर आपको बनना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में हम कभी डिटेल में बात कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, पालकी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है। पालकी फेस्टिवल है वो किस स्टेट में है, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र या उत्तराखंड। ओके, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पालकी फेस्टिवल महाराष्ट्र से रिलेटेड है, मतलब महाराष्ट्र में ये सेलिब्रेट किया जाता है पालकी फेस्टिवल। ओके, सो आज के वीडियो में बस 25 ही क्वेश्चंस, नेक्स्ट वीडियो में हम और 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, सो इसका PDF फिर से मैं आपको बता दूं, आपको एडी बॉक्सिन हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां आपको मिलेगा। और प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो प्लीज सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को जरूर लाइक करिए, ठीक है। सो हमारा अब जो एग्जाम जो ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का होने वाला है, तब तक मैं कोशिश करूंगा कि हम टोटल 500 क्वेश्चन, अपने 500 क्वेश्चन डिस्कस कर लें। ओके, सो चलिए तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।